कृष्ण। विधि का वंदन। जीवन एक गणित नहीं, एक पहेली है। और जीवन को पहेली इसलिए कहा है क्योंकि हम मनुष्य के जीवन में ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता की पराकाष्ठा ने स्थान ले लिया है। इतना ज्ञान, इतना विज्ञान और इतने सुखों के साधन होने के बावजूद भी मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बीमारियां कम नहीं हुई है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मनुष्य ने सिर्फ दवाइयों का ही आविष्कार नहीं किया है, नई नई मौलिक बीमारियां भी आविष्कृत की है। प्राकृतिक जीवन शैली संस्था द्वारा बच्चों के लिए बेसिक फूड मेमोरी एनकोडिंग कोर्स का डिजाइन किया है और ये कोर्स ह्यूमन मेमोरी पावर और बॉडी साइंस पर आधारित है। इस कोर्स में रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल और एनिमल मिल्क की जानकारी होती है। आज के समय में ये खाने की बेसिक चीजों को कैसे बनाया जाता है उसकी जरूरी और अच्छी जानकारी होती है। इस कोर्स को करने से बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में ये जरूरी जानकारी स्टोर हो जाती है। और इस कोर्स का मैजिक यहाँ से शुरू होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी खुद की समझ उसको खुराक के प्रति और उसकी बनावटों के प्रति गाइड भी करेगी और प्रोटेक्ट भी करेगी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है। यह कोर्स हमने 5 साल पहले किया था और आज मुझे स्वस्थ रहने में हमारी मेमोरी का ऑटोमेटिक साथ मिलता है। इस कोर्स को करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हमारे शरीर को खाने की जितनी जरूरत होगी उतना ही खाने का मन करेगा, यानी कि स्वास्थ्य का पूरा कंट्रोल हमारे माइंड में। रिफाइंड शुगर चीनी भोजन में मिठास लाने की ऐसी वस्तु है जो कि आज पूरी दुनिया में पाए जाने वाली 60% से भी ज्यादा बीमारी बन चुकी है और इससे फैलने वाली बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग कहते हैं कि चीनी हमारे शरीर पर अल्कोहल यानी कि शराब की तरह काम करती है और ये उतनी खतरनाक भी है। प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा जाना माना नाम है। यही व्यक्ति है जिन्होंने देश में चीनी के इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, मोटापा और दिल की बीमारियों के चलते चीनी के इस्तेमाल के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। हम सब जानते हैं कि चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेके चीनी के क्रिस्टल बनने तक की उसकी पूरी प्रक्रिया में उसके सभी न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। यानी कि चीनी में मीठेपन और केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं होता, यानी उसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। जब हम कुछ खाते हैं तो उसे पचाने की प्रक्रिया भोजन चबाते समय ही शुरू हो जाती है, लेकिन चीनी से बनी चीजें लेने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चीनी पेट में जाने के बाद भी नहीं पचती और यहाँ तक कि हमारे आंते भी इसे पचाने में असमर्थ बनते हैं। इसलिए चीनी से बनी चीजों का एक एक निवाला हमारे शरीर में वजन बढ़ाता है। शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने पर हमें त्वचा में तेजी से झुर्रियां भी आने लगती है, यानी चीनी हमें जल्द बुढ़ापे की तरफ भी ले जाती है। चीनी एसिडिक होती है, इसलिए चेहरे और शरीर पर होने वाले एक्ने भी चीनी का बुरा प्रभाव दर्शाते हैं। चीनी से बने ड्रिंक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफी, मॉकटेल्स, शरबत आदि का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना 83% जितनी बढ़ जाती है। पेट और शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में जमने वाली चर्बी चीनी का बुरा प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि चीनी की वजह से जमने वाली चर्बी की वजह से हमें दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, इंसोमेनिया, जोड़ों की समस्या, यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी 60 से भी ज्यादा बीमारी होती है। ज्यादा चीनी लेने से इंसुलिन का संतुलन भी बिगड़ जाता है और मीठी चीजें दांतों में सड़न और पीलेपन को भी बढ़ावा देती है। रिफाइंड सॉल्ट नमक में सोडियम ज्यादा होता है और ये सोडियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सोडियम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है न्यूरो इम्पल्सिस, यानी जो नर्व्स होती है उसे मैसेज पहुंचाने का काम ये सोडियम ही करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमें दिन में 5 ग्राम जितना ही नमक लेना चाहिए। व्हाइट सॉल्ट में 97.5 से लेकर 99% जितना सोडियम क्लोराइड होता है। साथ में उसमें आयोडीन नेचुरल फॉर्म में होता है, लेकिन ये नमक को रिक्रिस्टलाइज और डीक्रिस्टलाइज करने के लिए उसे लगभग 650 डिग्री तापमान पे गर्म किया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पर गर्म करने के कारण उसमें जो नेचुरल फॉर्म में आयोडीन होता है वो दूर हो जाता है। उसमें एंटी केकिन एजेंट नाम का भी तत्व मिलाया जाता है, यानी कि जो नमक का फ्लो है वो बना रहे, वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, उसके लिए उसमें केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं।
अमेरिका की वेस्ट एनालिटिकल लेबोरेटरी द्वारा भारत में बिकने वाले विविध आयोडीन युक्त नमक का संशोधन किया और लेबोरेटरी ने कहा कि 1 किलो नमक के पैकेट में एवरेज 1.90 से लेकर 4.91 मिलीग्राम जितना पोटेशियम फेरोसाइनाइड पाया गया है और ये केमिकल कार्सिनोजेनिक तत्व है और ये तत्व कैंसर के रोग होने का सबसे मुख्य कारण बनता है। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज ये व्हाइट सॉल्ट से होते हैं। व्हाइट सॉल्ट में ऐसे एडिक्टिव्स और सब्सटेंस होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी के सेल इसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और हमारे सेल को इसे एब्जॉर्ब करने में 23 टाइम्स जितनी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। कभी कभार हमारा बॉडी आर्टिफिशियल आयोडीन और केमिकल्स को भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है जिसके कारण हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जिससे जोड़ों और टिश्यू में हार्मफुल इफेक्ट्स होती है। एनिमल मिल्क को साइलेंट किलर कहा जाता है। गाय भैंस का दूध हमारी ह्यूमन बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री के साथ मैच ही नहीं करता। गाय भैंस के अपने रोग और इन्फेक्शन होते हैं जो सीधा दूध के जरिए हमारी ह्यूमन बॉडी में आते हैं और एनिमल मिल्क से होने वाले रोग जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड वेसल ब्लॉकेज, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैल्शियम डेफिशिएंसी, वीक इम्यून सिस्टम, कैंसर, हार्ट डिजीज ये बड़े बड़े रोग एक ही रात में नहीं होते। सालों से हमारे घर में घुसे हुए गाय भैंस का दूध जिम्मेदार है। दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है और इसलिए जो लोग दूध का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में कुदरती कैल्शियम बनने की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। दूध कैल्शियम का एक स्रोत है लेकिन कैंसर होने का भी मुख्य कारण बनता है। दूध में प्रोटीन भी ज्यादा होता है और इसीलिए पराई माँ का हाई प्रोटीन वाला दूध हमारा मानव शरीर पचाने में असमर्थ बनता है जिसके कारण हमारे शरीर में म्यूकस बनता है। म्यूकस बनने पर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें जुकाम होता है, सीजनल इफेक्ट होती है और हमारी इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाती है। आज दूध की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। पैसे कमाने के लिए मुनाफा ज्यादा हो इसलिए गाय भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन पर रोक होने के बावजूद भी दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप सबने ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन गाय भैंस का शरीर का अध्ययन किया तो पता चला कि गाय भैंस अपने बछड़े के लिए 25% दूध उनके खुद के शरीर में बचा कर रखते हैं और मनुष्य को यह पता चलते ही वह बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी इंजेक्शन निकाल कर ले लिया जाता है। अब ये दूध फैक्ट्री में आता है और फैक्ट्री में आने के बाद उसे लगभग 169 फ़ारेनहीट पर 25 मिनट तक उबाला जाता है जिसके कारण उसमें से विटामिन बी और सी दूर हो जाता है। स्किम मिल्क बनाने के लिए फैट रिमूव करने के लिए एक बार उसे फिर से गर्म किया जाता है जिसके कारण उसमें से विटामिन ए, डी और के भी दूर हो जाता है, यानी दूध में से विटामिन ए, बी, सी, डी और के दूर हो जाता है। मिलावटी और पैकेट दूध नवजात या कम उम्र वाले बच्चों के लिए बहुत नुकसानकारक होता है क्योंकि उनका शरीर प्रेमेच्योर होता है और कोई भी तरह के मिलावट वाला दूध उनके हर एक अंग पर बुरा प्रभाव डालता है, खास तौर पर उनकी किडनी, लीवर और ब्रेन पर। मिलावटी दूध में यूरिया, वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एमिनो एसिड जैसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं। मिलावटी दूध हमारे शरीर के लिए स्लो डेथ जैसा भी काम करता है। पृथ्वी पर मनुष्य को छोड़कर कोई भी पशु पराई माँ का दूध नहीं लेता। बच्चा एक उम्र तक दूध ले वह नैसर्गिक है। रिफाइंड फ्लोर, मैदे को व्हाइट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर या ऑल पर्पस फ्लोर भी कहा जाता है। मैदा एक ऐसा आटा है जो कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला आटा बन चुका है। गेहूं से बने मैदे के असली रंग में थोड़ा पीलापन होता है, लेकिन ये पीलेपन को दूर करने के लिए सफेद बनाने के लिए उसे ब्लीच किया जाता है और ऐसा सुंदर सफेद रंग बेंजोल पेरोक्साइड नाम के केमिकल एजेंट के कारण आता है। हम सब जानते हैं कि मैदा गेहूं से बनता है, लेकिन गेहूं के भी 3 हिस्से होते हैं, ब्रान, एंडोस्पर्म और जर्म। ब्रान और जर्म में हेल्दी फैट, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर होता है, पर जब ये गेहूं का दाना मीलों और चक्कियों में मैदे में कन्वर्ट होता है तो बारीक पिसाई के कारण उसमें से ब्रान और जर्म दूर हो जाता है और बचता है एंडोस्पर्म, वो भी बहुत ही पाउडर फॉर्म में, बहुत ही कम न्यूट्रिशन के साथ। इसलिए हम कोई भी चीज को ज्यादा से ज्यादा रिफाइन करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके जो कीमती पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। मैदा चिकना होता है और इसलिए वो हमारी आंतों की कार्यप्रणाली को डिस्टर्ब करता है। भारतीय फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ एलेक्सन के साथ मैदे को ब्लीच करने के लिए विवाद हुआ था। ये केमिकल बीटा सेल किलर है जो मनुष्य में डायबिटीज का मुख्य कारण बन रहा है।
हमारे शरीर में जो नेचुरल वे से इंसुलिन बनना चाहिए वो बनने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करता है, जिससे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है। मैदे से बनी चीजों का रेगुलर इस्तेमाल करने से ब्लड में ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जिससे हार्ट डिजीज होने की संभावना भी बढ़ती है। मैदे में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसलिए मैदे से बनी चीजें लेने से ओबेसिटी होने का खतरा भी बढ़ता है। यानी हमारे शरीर के सेल को जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज मिलता है, जिससे हमारा वजन भी जल्दी से बढ़ने लगता है। मैदे से बनी हुई चीजें लेने से वो हमारी आंतों में जल्दी पचती नहीं, जिसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, जिससे बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मैदे को तैयार करते वक्त उसके सारे न्यूट्रिशंस दूर हो जाते हैं, जिसके कारण मैदा एसिडिक हो जाता है, जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को खींच लेता है, जिससे हमारी हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। मैदे से बनी हुई चीजें जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पास्ता, कुकीज, केक, मोमोज खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों के लिए वो उतने ही खतरनाक होते हैं। बेकरी आइटमों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स ऐड किया जाता है, और ये सब हमारे शरीर पर विपरीत असर करता है, और कॉन्स्टिपेशन से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर में धीरे धीरे होने लगती है। रिफाइंड ऑयल। हर एक तेल में एक विशेष तरह का स्मेल होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये तेल को लगभग 200 सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर पर डिओड्राइज किया जाता है, और इतने हाई टेम्परेचर पर डिओड्राइज करने के कारण उसमें जो नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन होता है वो दूर हो जाता है। तेल को रिफाइन करने के लिए उसमें 6 से 7 जितने केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और डबल रिफाइन करने के लिए 12 से 13 केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इतने ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करने के कारण तेल में से विटामिन ई, के और एंटीऑक्सीडेंट दूर हो जाता है। यानी कि तेल के प्रोसेसिंग के टाइम पे जितने भी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, और उसका कॉम्बिनेशन तेल को पॉइजनस करने के लिए काफी होता है। अब ये कलरलेस, टेस्टलेस, न्यूट्रिशनलेस रिफाइंड ऑयल हमारे घर पर आता है, और घर पर आने के बाद हम वापस उसे कुकिंग के लिए यूज करते हैं। तेल का एक स्ट्रक्चर होता है कि एक बार उसे गर्म कर लिया तो वापस उसे गर्म नहीं कर सकते, पर हमारा रिफाइंड ऑयल तो इतने हाई टेम्परेचर पर फैक्ट्री में गर्म होकर आया है, और वापस हम उसे कुकिंग के लिए यूज करते हैं। यानी एक ही तेल को बार बार गर्म करने से उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसके कारण तेल में से एंटीऑक्सीडेंट दूर हो जाते हैं, और ये तेल से बनी चीजें लेने से हमारी ब्लड वेसल ब्लॉक होने की संभावना भी बढ़ती है। रिफाइंड ऑयल का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जोड़ों और घुटनों में भी दर्द होने लगता है। रिफाइंड ऑयल में पॉलीअनसैचुरेटेड फैट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जिससे हृदय रोग होने की संभावना भी बढ़ती है। बेसिक फूड मेमोरी एनकोडिंग कोर्स बच्चों को उनके जीवन में कैसे हेल्पफुल होगा, उसका पूरा मेथड और ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।